हाय वन अस्सलाम वालेकुम, होप सो यू आर डूइंग वेल। अच्छा, आज की जो है वो नेक्स्ट अपडेट की बात करते हैं। आज जो डेट है हमारे पास 14 अगस्त है। सबसे पहले आपको जो है वो हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, आपको जो है वो आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो। अगर अच्छा नेक्स्ट जो है वो मार्केट की अपडेट की बात करते हैं। लास्ट अपडेट में जो है वो मैंने ज़्यादा फोकस किया था इथेरियम की अपडेट पर, और आपको जो मैंने जोन बताया था इथेरियम का, इथेरियम ने एग्जैक्ट जो है उसी जोन से जो है वो रिजेक्शन ली है। ऑलमोस्ट ये 47,900 का। लास्ट अपडेट नहीं देखी तो लाजमी देखें। इसी लास्ट अपडेट में यही जोन आपको मैंने बताया था, जहाँ से मैंने आपको बताया था क्रिटिकल जोन है, यहाँ से जो है वो इथेरियम जो है हमारे पास रिजेक्ट हो सकता है। और नेक्स्ट अगर हम इथेरियम की बात करें, इथेरियम की बहुत सिंपल सी अपडेट है। अगर ये मुझे रिजेक्ट होकर इस एरिया में मिलता है ना, रिजेक्ट होकर ऑलमोस्ट इस एरिया में, क्योंकि रिजेक्शन आनी चाहिए, थोड़ी बहुत करेक्शन आनी चाहिए। इथेरियम जो है मुझे अगर 4300 के आसपास मिलेगा, मैं इसे बाय करूंगा और मेरा स्टॉप लॉस जो है वो 4150 रहेगा। मैं सिर्फ उसी वेट कर रहा हूँ कि इथेरियम जो है वो मुझे इस एरिया में मिले, क्योंकि मुझे पता है अगर इस एरिया से ये बाउंस बैक लेगा उसके बाद जो है ये अपना न्यू ऑल टाइम हाई बनाने की तरफ जाएगा। इथेरियम की सिंपल अपडेट है। फ़िलहाल अगर आप शॉर्ट पोजीशन में जा रहे हैं तो इसका एसएल जो है वो 4880 रखें, ताकि जो है वो अगर ये ब्रेक भी करते हैं जोन को तो आपका लॉस ना हो ज़्यादा, आप एक छोटा सा स्टॉप लॉस लेकर मार्केट से बाहर हो जाएं। और जो बाइंग जोन है वो मैंने आपको बता दिया। अगर आपको 4320-30 के आसपास मिलता है तो इथेरियम को जो है वो आप बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस मैंने आपको बता दिया आपका क्या रहेगा। और अगर नेक्स्ट अभी हम जो है वो बिटकॉइन की बात करें। अच्छा, मैंने जो है वो भी फ़िलहाल आपको क्या बताया कि मैं मार्केट से थोड़ा बहुत डाउन साइड की जो डायरेक्शन है वो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट को थोड़ा सा डाउन आना चाहिए, बाइंग जोन्स में आना चाहिए। फ़िलहाल जो है वो मार्केट काफ़ी ऊपर है। और जब मार्केट ने सुबह जो है वो अपना न्यू ऑल टाइम हाई लगाया, तब मैंने जो है वो अपने फ्री व्हाट्सएप चैनल में आके अपडेट दी थी कि कोई फोमो ना करे, यहाँ पर जो है वो बाइंग ना करो, एक डिप का वेट करो, फिर क्या नाम है करना। क्योंकि छोटी छोटी अपडेट्स हैं वो मैं चैनल में देता रहता हूँ, और बाकी जो लॉन्ग अपडेट्स होती हैं जिससे आपकी एक चीज़ बतानी होती है वो मैं फिर आकर आपको वीडियोज़ में देता हूँ। और जो बिटकॉइन है वो इस टाइम एक बहुत ज़्यादा जो है वो अच्छी खासी रेजिस्टेंस ले रहा है इस जोन से। ये जो है वो हमारे पास एक अच्छा जोन है जहाँ से थोड़ी बहुत बीटीसी में करेक्शन आ सकती है। ऑलमोस्ट ये अगर करेक्शन आती है हमारे पास तो ये आएगी ऑलमोस्ट, अगर करेक्शन आती है मैं आपको एक लेवल देता हूँ कि कहाँ तक जो है वो हमारे पास करेक्शन एक्सपेक्टेड है। ये हमारे पास अगर करेक्शन आती है तो 1,17,000 1,18,000 के बाद से आप जो है वो बिटकॉइन को दोबारा लॉन्ग कर सकते हैं अगर आपको मिलता है। और आप यहाँ से जो है वो अपना 1,16,000 का स्टॉप लॉस लेकर जो है वो इसे लॉन्ग कर सकते हैं। 1,18 तक आना चाहिए, उसके बाद जो है वो बाउंस बैक लेना चाहिए। जब मार्केट जो है वो इस लेवल पर ट्रेड कर रही थी, आपको मैं टाइमिंग भी दिखाता हूँ, इस लेवल पर 1,24,000 के लेवल पर, तब आके मैंने कहा था कि यहाँ पर कोई भी बाइंग ना करो, मार्केट से आउट रहो, फोमो को कोई ना करे 957 पर। और एग्जैक्ट आप देख लें कि ये टाइमिंग यहाँ पर शो, ये आप जो है वो खुद ही कैलकुलेट कर लेना, क्योंकि जो है वो मैंने ऑलमोस्ट इसी एरिया में जो है वो अपडेट दी थी। उसके बाद जो है वो आप देख सकते हैं कि एक स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल हमें बिटकॉइन में देखने के लिए मिली है। इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि व्हाट्सएप चैनल जो है वो लाजमी फॉलो करके रखा करें। छोटी छोटी अपडेट्स है वो मैं व्हाट्सएप चैनल में देता रहता हूँ। अभी बिटकॉइन का भी अगर नेक्स्ट आपको जो है वो इस साइड पर मिलता है, ये तब आपने जो है वो इसके अंदर एंटर हो जाना है। अच्छा, ये जो मेरी अपडेट होती हैं वो शॉर्ट टर्म के लिए होती हैं, 1-2 दिन के लिए। लॉन्ग टर्म अपडेट मैं प्लान कर रहा हूँ कि बनाऊँ, जिसके अंदर जो है वो आपको मैं बताऊँ कि मार्केट में मार्केट आने वाले टाइम में किस तरह वर्क करेगी और मार्केट में किस साइड पर हमें जाना चाहिए, कौन से कॉइन बाय करने चाहिए। उसके लिए मैं अलग एक स्पेसिफिक वीडियो बनाऊँगा। ये जो अपडेट होती है मेरी शॉर्ट टर्म अपडेट होती है एक 24 आवर के लिए या मैक्सिमम 48 आवर्स के लिए। इससे ज़्यादा जो है वो इस अपडेट का टाइम नहीं होता, क्योंकि शॉर्ट टर्म लेवल्स होते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि आपने शॉर्ट टर्म में इंट्रा डे और स्विंग डे जो है वो अपनी किस तरह बिल्ड्स करनी है या आपने स्कैल्प किस तरह निकालनी है। अब यहाँ पर आती है इसके अंदर स्कैल्पिंग करो, क्या नाम है, स्कैल्प करो, स्टैंड लाइन के ऊपर आती है, इसके नीचे अपना जो है वो आप स्टॉप लॉस रखो और अपना प्रॉफिट बुक करो। तो मेरी जो क्या नाम है होती है ना अपडेट्स, वो इंट्रा डे और स्कैल्पिंग के लिए होती हैं। स्विंग में जो है वो बहुत कम करता हूँ। MYX का भी मैंने कल आपको बताया था कि गिर सकता है यहाँ से, और इथेरियम का भी बताया था, सोई के भी आपको मैंने कुछ लेवल्स दिए थे, और आपको जो है वो BTC सारा कुछ मैंने बताया। अच्छा, फ़िलहाल जो
बिल्कुल अगर हम बात करें स्ट्रेट फॉरवर्ड, बिटकॉइन अगर आपको 1,17,000 के 1,18,000 के लेवल पर मिलता है, आप जो है वो इसे लॉन्ग कर सकते हैं। फ़िलहाल अवॉइड करें लॉन्ग करने से, ठीक है। अच्छा, एक ये भी लेवल है जहाँ से जो है वो इसको बाउंस बैक मिल सकता है। ऑलमोस्ट ये 1,20,000 का है, लेकिन मैं यहाँ से 1,20,000 से रिस्क नहीं लूँगा, मैं टॉप से बाई नहीं करूँगा। जब ये इस ट्रेंड लाइन को रीटेस्ट करेगा, इससे नीचे मैं अपना स्टॉप लॉस रखूँगा, फिर मैं यहाँ से लॉन्ग जाऊँगा। तब तक मार्केट मेरे जोन में नहीं आएगी, मैं मार्केट में एंटर नहीं होऊंगा। और इथेरियम भी जब तक मेरे जोन में अब नहीं आएगा, मैं एंटर नहीं होऊंगा, ठीक है। हाँ, अगर मुझे इससे ऊपर इथेरियम जो है 4 आवर की क्लोजिंग देकर 4850 का 4900 का रीटेस्ट देगा, मैं लॉन्ग एंटर होऊंगा और मेरा स्टॉप लॉस जो है वो ये रहेगा। आपके सामने मैंने एक एक चीज़ क्लियर रख दी। अगर बिटकॉइन अपसाइड पर चला जाता है, इस जोन को ब्रेक कर देता है, ऊपर 4 आवर की क्लोजिंग दे के रीटेस्ट करता है, फिर हम इसे उठा सकते हैं। अगर यहाँ से रिजेक्ट हो जाता है तो मैक्सिमम यहाँ पर आएगा, हम यहाँ से जो है वैसे बाय कर सकते हैं। इस तरह जो है वो आप अपनी एक इथेरियम में स्विंग ट्रेड या इंट्राडे या स्कैल्प जो है वो प्लान कर सकते हैं। और अगर कोई शॉर्ट जाना चाह रहा है, क्या नाम मेरी इस अपडेट के बाद, लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करता। मैंने आपको दोनों से बता दी, मैं फ़िलहाल मार्केट में अपसाइड पे ही ट्रेड करूँगा। इस जगह पे जो है वो अपना स्टॉप लॉस रख के आप जो है इसे शॉर्ट कर सकते हैं। अदरवाइज़ स्टॉप लॉस के बगैर आपने जो है वो इथेरियम शॉर्ट नहीं करना। अगर कॉइन्स की बात कर ली जाए, सोई की या टिया की, सारे कॉइन्स जो है वो जब इथेरियम गिरेगा तो ये गिरेंगे। तो जब इथेरियम जो है वो आपको इस लेवल पर मिले, देन आपने जो है वो बाइंग करनी है। अच्छा, जो टिया USDT है, इसकी मेरी फर्स्ट बाइंग थी, यहाँ पर ये आपको मैंने करवाई थी। उसके बाद इसने जो है वो 28% का पंप लिया। ये भी मैं जो है वो कम्युनिटी में भी शेयर करता हूँ। अभी भी जो है ये अच्छे खासे प्रॉफिट में चल रहा है, ऑलमोस्ट 20% के प्रॉफिट में चल रहा है। ये हमने स्पॉट में बनाया है। ये मैंने जो है इसकी प्रॉपर जो है वो टिकटॉक पर वीडियो भी अपलोड की, जिसके बाद मैंने कम्युनिटी में भी शेयर की थी कि मैं ये कॉइन्स बाय करने लगा हूँ। और सेकंड मैंने बाइंग की थी डॉज USDT की। अच्छा, ये मैं जो कॉइन्स में बाय कर रहा हूँ, उनके अंदर जो है वो मेरी अच्छी खासी रिसर्च है। जो डोज है, इसने हमें इतना कुछ खास रिटर्न नहीं दिया, लेकिन 10-12% या 14% का रिटर्न ये भी दे चुका है। लेकिन मैं इनको स्टिल होल्ड कर रहा हूँ। मेरा जो टारगेट है वो थोड़ा सा बड़ा है और मेरा होल्डिंग टाइम भी थोड़ा सा ज़्यादा है। और PHB और जो डोज है, इन्होंने जो है वो कुछ खास मोमेंटम नहीं दिखाया, 10-15% का मोमेंटम दिखाया। जो PHB है वो बहुत अच्छा कॉइन है। जब ये निकलेगा तो ये हाथ में नहीं आएगा, ये $2 से पहले नहीं रुकेगा। अगर आपको ये दोबारा इसी जोन में मिलता है 0.56 के, तो इसे लाजमी उठाना। बाकी जो नेक्स्ट अपडेट होगी, कोई भी चीज़ मुझे लगे कि इसको चेंज करना चाहिए, मैं चैनल में अपडेट कर दूँगा, तो मत फॉलो व्हाट्सएप चैनल।